हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा नाउन का टॉपिक जो चल रहा है, इसके अंदर कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स होते हैं, ठीक है ना। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो कंफ्यूजिंग नाउन्स है, आज हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कई बार कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका जो यूज है वो सिंगुलर फॉर्म की तरह यूज होता है, ठीक है। जैसे कि उनका जो यूज है वो सिंगुलर के रूप में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यदि हम किसी वर्ड को एज इट इज लिखते हैं जैसा वो होता है, और लेकिन यदि उसके लास्ट में एस लगा दें तो दोनों का जो मीनिंग होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर कुछ लिस्ट होगी आपके सामने, जो मैं यहां पर लिखूंगा और आप उसको नोट करते हुए चलिए प्लीज, ठीक है ना। तो देखिए कैसे यूज होता है इनका। देखिए हमने लिखा है यहां पर कुछ लिस्ट है भाई। हमने लिखा है यहां पर एयर। क्या लिखा? एयर। देखिए इसका मीनिंग होता है हवा। इसका मीनिंग होता हवा। लेकिन यदि मैं लिखूं एयर्स, ठीक है, यदि मैं लिखूं एयर्स तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा दिखावटी, ठीक है। इसका मीनिंग होगा दिखावटी, ठीक है। अब यदि हम बात करें नंबर, ठीक है, नंबर, देखिए इसका मतलब होता है संख्या। इसका जो मीनिंग होता है संख्या। देखिए यदि हम बात करें नंबर की, तो नंबर का जो मीनिंग होता है वो होता है संख्या। लेकिन यदि इसी नंबर, ये जो स्पेलिंग है NUMBER, यदि इसी के अंदर हम ऐड कर दें एस, यदि इसी स्पेलिंग में हम एस को ऐड कर दें तो देखिए क्या होगा। नंबर का मतलब क्या होगा? संख्या, ठीक है। तो यहां पर देखिए नंबर्स, क्या होगा? नंबर्स। और इसका जो मीनिंग होता वो होगा मात्राएं, ठीक है, मात्राएं, ठीक है भाई, ये होगा इसका मीनिंग। तो देखिए आप इनको नोट करते हुए चलिए प्लीज, ठीक है। आप इनको नोट करते हुए चलिए और देखिए जैसे कि हम बोलते हैं फिजिक, ठीक है, हम बोलते हैं फिजिक, इसका मतलब होता है दवा, ठीक है। इसका मतलब होता दवा, ठीक है भाई। इसका जो मतलब होता है दवा। देखिए ये जो फिजिक लिखा हुआ आपके सामने, इसका मतलब होता है दवा, ठीक है। एक फिजिक और भी होता है जिसका मतलब होता है शारीरिक बनावट, ठीक है, जो हमारी शारीरिक बनावट होती है। लेकिन ये जो फिजिक है, इसी से क्या निकलता है? फिजिशियन, ठीक है ना। जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं ना फिजिशियन, उसी से, ठीक है। ये जो है फिजिक, इसी में यदि हम इसी से क्या निकलता? फिजिशियन। अब लेकिन यदि हम इसमें क्या करते हैं? फिजिक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें? फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होगा भौतिक, ठीक है, भौतिकी, ठीक है भाई। इसका जो मीनिंग होगा भौतिकी होगा, यानी कि सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है। इसका मतलब दवा है, इसका मतलब भौतिकी है, ठीक है। और देखिए एक बार, देखिए क्वार्टर, क्वार्टर, इसका मीनिंग होता है चौथाई भाग, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? चौथाई भाग। लेकिन यदि मैं लिख दूं क्वार्टर्स, क्वार्टर्स, तो इसका मतलब हो जाएगा छोटे मकान, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा छोटे मकान, राइट। तो देखिए जो क्वार्टर है, ठीक है, वो क्या होता है? वो 1/4 होता है, ठीक है, यानी कि चौथाई भाग होता है किसी भी चीज का, ठीक है। तो यदि हम लिखते हैं क्वार्टर्स, ठीक है, जो हमें गवर्नमेंट देती है, ठीक है, जो हमें गवर्नमेंट देती है वो क्या मिलते हैं? क्वार्टर्स, छोटे छोटे मकान, सेपरेट जो मिलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना हमें सेपरेट क्वार्टर्स मिले हुए, वो क्वार्टर नहीं होता, क्वार्टर्स बोलते हैं उनको, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे लगने से कैसे मीनिंग चेंज हो रहा ये आप देखते हुए चलिए और देखिए, अभी बहुत है ऐसे, ठीक है। देखिए रिटर्न,
रिटर्न, इसका मीनिंग होता है वापसी। क्या होती है ये? वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। रिटर्न का मतलब होता वापसी, RETURN, वापसी। लेकिन यदि हम लिखें रिटर्न्स, यदि हम लिखें रिटर्न्स, तो इसका मतलब हो जाएगा हिसाब या आमदनी या आय। ठीक है, हिसाब या आय। ठीक है, तभी तो बोलते हैं हम कि ITR बनवाओ। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न्स। इनकम टैक्स रिटर्न्स जो ITR बनती है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो यही होती है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, इसलिए ये रिटर्न है और ये रिटर्न्स है। ठीक है भाई, ये क्या है? रिटर्न और ये है रिटर्न्स। देखिए दो, इन सब के क्या है? मीनिंग अलग अलग है, तो आप ये नोट करते हुए चलिए जरूर। ठीक है, और देखिए ये फ्रेम में आ रहा क्या? ठीक है, और देखिए फोर्स, हम लिखेंगे फोर्स। क्या लिखेंगे भाई? फोर्स। इसका मतलब होता है शक्ति। ठीक है, इसका मतलब होता है शक्ति। लेकिन यदि हम लिखते हैं फोर्सेस, ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा सेना। इसका क्या मीनिंग होगा? सेना। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होगा? सेना। ठीक है भाई, ये होता है। जैसे कि और देखिए, आप इन्हें नोट करते हुए चलिए प्लीज। मैंने मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये ऐसे ही यूज होंगे। ठीक है ना, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं भाई। तो ऐसा नहीं है कि आप इन्हें हल्के में ले लें, ऐसा नहीं होगा। आप इनको लाइटली नहीं लेंगे। ठीक है भाई, और देखिए सेंड। ठीक है भाई, ये क्या होगा? सेंड। इसका मीनिंग क्या होता? बालू। इसका मीनिंग क्या होता है भाई? बालू, जो हमारा बालू रेत होती है। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग बालू। लेकिन हम यदि लिखें, लेकिन यदि हम लिखें कि सैंड्स, सैंड्स, तो इसका मीनिंग होगा रेगिस्तान। इसका मीनिंग क्या होगा? रेगिस्तान। ठीक है भैया, आप नोट करते हुए चलिए प्लीज। ठीक है, सैंड्स। देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, तो प्लीज आप इन्हें जरूर नोट कीजिए, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए प्लीज। ठीक है, तो देखिए, और देखिए वुड, वुड। ठीक है, वुड का मतलब, वुड का मतलब भाई लकड़ी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है लकड़ी, इसलिए मैं हिंदी मीनिंग भी लिख रहा हूं साथ साथ। लेकिन यदि हम बोलते हैं वुड्स, वुड्स, तो इसका मतलब होगा जंगल। इसका मीनिंग जो होगा वो होगा जंगल। और देखिए यदि मैं लिखूं एब्यूज, सभी जानते हैं भाई एब्यूज क्या होता है? एब्यूज दुरुपयोग करना। ठीक है, गाली वगैरह देना, ये होता है दुरुपयोग। ठीक है, ये होता है दुरुपयोग। ठीक है, लेकिन यदि मैं लिखता हूं एब्यूज, इसका मीनिंग होगा कुरीतियां, बुराइयां, कुरीतियां, कुरीतियां। ठीक है, जो बुराइयां होती है भाई। ठीक है, और देखिए यदि मैं लिखता हूं, यदि हम लिखते हैं अल्फाबेट, 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 तो इसका मतलब होगा वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक है, यदि मैं लिखता हूं अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, इसका मतलब होगा भाषाएं, इसका मतलब होगा भाषाएं। इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? भाषण। ठीक है भाई, और देखिए मैनर। ठीक है,
मैनर, इसका मीनिंग होगा तरीका। इसका क्या मतलब होता है भाई? तरीका। इसका मतलब होता तरीका। लेकिन यदि हम लिखते हैं मैनर्स, यदि हम लिखते हैं मैनर्स, ठीक है, यदि हम लिखते हैं मैनर्स, तो इसका मीनिंग होता है व्यवहार। इसका मीनिंग होता है व्यवहार। तो आप इन्हें नोट करते हुए चलिए, ठीक है, आपको ये याद भी करनी है और यही आपके फ्यूचर में काम आने वाली है, ठीक है ना, यही आपकी पढ़ाई में काम आएंगी। जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है ना। देखिए, और देखिए थोड़ा, यदि हम बोल दें पेन, तकलीफ, ठीक है, इसका क्या मतलब था? इसका क्या मतलब होता भाई? तकलीफ, तकलीफ, दुख दर्द जो होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं बोल दूं पेन्स, पेन्स, इसका मीनिंग होता प्रियतन, ठीक है, प्रियतन, इसका मीनिंग होता प्रियतन, ठीक है, इसका मीनिंग होता है प्रियतन। अरे ये तो बिल्कुल, इसका होता प्रियतन, ये भी प्रयत्न है, प्रयत्न, ठीक है, प्रयास, ठीक है, प्रयत्न या प्रयास, ठीक है। और देखिए, यदि हम लिखते हैं पेरेंट, यदि हम लिखते हैं पेरेंट, यदि हम लिखते हैं पेरेंट, इसका मीनिंग होता मुख्य है। क्या होता है? मुख्य है। यदि हम लिखते हैं पेरेंट्स, तो इसका मतलब होता है माता पिता, माता पिता, ठीक है, इसका मतलब होता है माता पिता, ठीक है। पेरेंट मुख्य, पेरेंट्स माता पिता, ठीक है। एक बार देखते हैं भाई, ठीक है, देखिए गुड, गुड का मतलब अच्छा, गुड का मतलब अच्छा। लेकिन यदि हम कहें गुड्स, इसका मतलब होता है सामान। क्या होता है? सामान, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए गुड अच्छा, गुड्स सामान, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और देखिए वाटर, ठीक है, वाटर, वाटर पानी, इसका मतलब पानी। लेकिन यदि हम लिखते हैं वाटर्स, वाटर्स, देखिए वाटर्स, ठीक है, तो इसका मतलब होगा समुद्र। इसका क्या मतलब होगा? समुद्र, इसका मतलब होगा समुद्र, ठीक है भाई। ये देखिए एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, एडवाइस, देखिए अच्छे से पढ़ते हुए चलिए आप, ठीक है। एडवाइस, इसका मीनिंग होता सलाह। यदि हम लिखते हैं एडवाइसेस, तो इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है सूचनाएं, ठीक है, सूचनाएं, इसका मीनिंग होता है ये, ठीक है भाई। तो ये कुछ हमारे क्या थे भाई? ये कुछ हमारे वर्ड्स थे, ठीक है, जिनके लास्ट में एस लगाने से पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने जरूर नोट किए होंगे, ठीक है, आपको ये याद भी करने हैं, ठीक है। और याद, एक बार याद करने के बाद आपको फिर से इनको क्या करना? रिवाइज करना,
ठीक है ना। देखिए अभी हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे, ठीक है, ऐसे वर्ड्स देखेंगे जैसे कि क्या होते हैं भाई, जो दिखने में तो प्लूरल हो, ठीक है, जो दिखने में प्लूरल हो लेकिन उनका जो यूज होगा, लेकिन वो क्या होते हैं, देखिए हम यहां पे लिखते हैं कि दिखने में प्लूरल, दिखने में क्या हो भाई, प्लूरल, दिखने में प्लूरल, बट ठीक है सिंगुलर, ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, सिंगुलर, ठीक है, जो दिखने में प्लूरल होंगे, ठीक है, लेकिन उनका जो यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो देखिए इनको, ये देखिए अलग से मैंने तैयार किए हैं, ठीक है, और आप इन सबको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लिखते हैं न्यूज, हम लिखते हैं भाई न्यूज, ठीक है, और हम इसे सेंटेंस में भी यूज करेंगे, हम इसका सेंटेंस भी बनाएंगे, ठीक है। न्यूज, देखिए न्यूज जो है अपने आप में हमें क्या लग रहा, प्लूरल, अपने आप में हमें क्या लग रहा, प्लूरल, लेकिन क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, लेकिन ये सिंगुलर है, ठीक है, इसका यूज हम इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं कि नो न्यूज, नो न्यूज, नो न्यूज, ठीक है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, इज गुड न्यूज, ठीक है। तो ये सेंटेंस में क्या हुआ, यूज हो चुका है, ठीक है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो ये क्या है, एक वर्ड है, ठीक है, न्यूज, जो अपने आप में हमें कैसा लगा, प्लूरल, देखने में कैसा लगा, प्लूरल, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और इसके साथ हमने इज का यूज किया है, ठीक है। और देखिए पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, देखिए हमने लिखा पॉलिटिक्स इज ए प्लेटफॉर्म where people want to go, ठीक है, where people want to go, ठीक है, जो जहां जाना चाहते हैं, ठीक है, कि पॉलिटिक्स यहां पर ऐसा आएगा भाई, पॉलिटिक्स इज ए प्लेटफॉर्म वेयर पीपल वांट टू गो, ठीक है, पॉलिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग जाना चाहते हैं, अपने करियर को देखते हैं कि यहां पे सेटल हो जाते हैं, तो ये पॉलिटिक्स क्या है, ये दिखने में कैसा लग रहा, एस की वजह से क्या लग रहा, क्योंकि लास्ट में एस है, हमें दिखने में कैसा लग रहा है, ये प्लूरल, ठीक है, लेकिन ये क्या है भाई, सिंगुलर यूज होगा, देखिए पॉलिटिक्स इज ए, वैसे ही, और देखिए हमने लिखा फिजिक्स, हमने क्या लिखा भाई, फिजिक्स, हमने क्या लिखा, फिजिक्स, तो हम क्या लिखेंगे, फिजिक्स, फिजिक्स इज ए, या फिजिक्स इज एन इंटरेस्टेड, फिजिक्स एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो फिजिक्स क्या है, देखिए एस लगा हुआ लास्ट में, लेकिन ये क्या है, इसका यूज हुआ, और देखिए इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स is a good subject, economics is a good subject, ठीक है, देखिए एथिक्स,
एथिक्स, एथिक्स, एथिक्स डिमांड्स, ethics demands honesty, honesty in working। ठीक है, देखिए एथिक्स सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या लिखा है अपने साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, यानी कि ऐसे यस आता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो एथिक्स जो है, एथिक्स जो है वो डिमांड करता है किस चीज की, ऑनेस्टी की, इन वर्किंग, कार्य में। ठीक है, कार्य के अंदर क्या करता है भाई, ये डिमांड करता है किस चीज की, ऑनेस्टी की, इसलिए यहां पर एस लगा है। ठीक है ना, ये क्या है भाई, ये सब क्या होते हैं, जैसे कि आप और देखिए, देखिए इनिंग्स है, ठीक है, इनिंग्स एक ये भी होता है। दूसरा क्या होता है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें दिखने में क्या लगेंगे, प्लूरल, जब हम इन्हें देखेंगे कि ये प्लूरल है। ठीक है, ये प्लूरल है, लेकिन इनका जो यूज होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है ना, इनका जो यूज है वो सिंगुलर होता है। या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट कीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसे मिटाएंगे यहां से, कि दिखने में, देखिए अब हम इसके अपोजिट चलेंगे। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे भाई, अपोजिट चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट चलेंगे। देखिए दिखने में क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, दिखने में दिखने में सिंगुलर बट प्लूरल, इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, दिखने में सिंगुलर बट प्लूरल। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा केटल, ठीक है, केटल, केटल। देखिए केटल का मतलब होता है जानवर, ठीक है, मवेशी, केटल। तो हम लिखेंगे केटल, केटल आर, केटल आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, तो देखिए ये जो केटल वर्ड है, ठीक है, ये जो केटल वर्ड है इसके साथ आप एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल होता है, तो आप इसे एस लगाकर, अगेन एस लगाकर इसको अगेन प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये केटल जो है, केटल आर ग्रेजिंग, ठीक है, ये चल रहे हैं, केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, और देखिए जैसे कि हमने लिखा पीपल, ठीक है, पीपल, ठीक है, तो पीपल आर गोइंग टू देयर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। ठीक है, तो देखिए ये जो पीपल वर्ड है, पीपल का मतलब लोग, ये जो पीपल वर्ड है इसके साथ आप लास्ट में एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि पीपल अपने आप में क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, और देखिए जैसे कि हम बोलेंगे इन्फेंट्री, 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 इसका मतलब होता है पैदल सेना, इसका मतलब होता है पैदल सेना। तो ये कैसा वर्ड है अपने आप में, ये भी कैसा भाई, प्लूरल है, कैसा वर्ड है, प्लूरल है। और देखिए इसमें हमने बोला पुलिस, ठीक है, पुलिस। तो देखिए ये जो पुलिस वर्ड होता है ये कैसा होता है, प्लूरल होता है। ये कैसा है भाई, ये भी कैसा प्लूरल वर्ड है।
प्लूरल प्लूरल है, और इसके साथ आप हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि आप बोलेंगे कि पुलिस पुलिस हैव डन, पुलिस हैव डन, ठीक है, पुलिस हैव डन, या पुलिस हैव, आप बोलिए पुलिस हैव कम, पुलिस हैव कम, पुलिस आ चुकी है, ठीक है, पुलिस हैव कम। तो देखिए इस पुलिस के साथ में हमने हैव का यूज इसलिए किया क्योंकि क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम हैज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। और देखिए जैसे कि हम बोलते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है, इन द ग्राउंड, ठीक है। तो देखिए चिल्ड्रन जो ये वर्ड है इसमें हम एस का यूज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम ये जो है ये नहीं करते, ठीक है। ये हो गया, चिल्ड्रन हो गया, और जेंट्री, ठीक है, एक वर्ड और होता है जेंट्री, ठीक है, आप नोट करते हुए चलिए भाई। ठीक है, जेंट्री, इसका मतलब होता है कुलीन, कुलीन जो उच्च कुल के होते हैं, कुलीन वर्ग, ठीक है, ठीक है, कुलीन वर्ग। जिससे कि हम लिखेंगे कि देयर आर नो जेनेटरी, ठीक है, मार करो क्या लगता भाई, इन द कॉलोनी, इन द कॉलोनी, ठीक है, तो देयर आर नो एंट्री इन द कॉलोनी, ठीक है भाई। और पुलिस हो गया, देखिए पीजेंट्री, पीजेंट्री, इसका मतलब होता है किसान जनता, ठीक है, किसान हुए और उसके किसान जनता, ठीक है, ये सब क्या आते हैं भाई, ये क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, ठीक है, ये सब क्या है, प्लूरल है। और तो ठीक है भाई, हो गया ये, ठीक है, और एक ये होता पोल्ट्री, ठीक है, एक होता पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, और ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई, प्लूरल वर्ड है, कैसे हैं, अरे ठीक है, हाँ ठीक है भाई, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ड है, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ड है, क्योंकि हमने लिखा दिखने में सिंगुलर बट प्लूरल, ठीक है, दिखने में क्या है, सिंगुलर, ये क्या भाई, ये क्या होगा भाई, अरे ये क्या होगा, ये प्लूरल ही होगा, ठीक है, ये क्या होगा, प्लूरल ही होगा, क्योंकि हम ये दिखने में कैसे हैं, सिंगुलर, लेकिन है क्या, प्लूरल, तो ये भी क्या होगा, प्लूरल, ये भी क्या होगा, प्लूरल, इसलिए तो यहां पर देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी, ठीक है, ये लिखा है क्योंकि ये भी क्या होते हैं अपने आप में, प्लूरल, क्या होते हैं, प्लूरल, क्या होते हैं भाई, प्लूरल, ठीक है। तो ये सब हो चुके हैं, ये सब क्या थे, अब हम इसमें कुछ ऐसे करेंगे जो, देखिए अब कुछ ऐसे वर्ड्स बचे हुए हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इससे भी, इनसे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, तो इन्हें और देखते हुए चलिए, फिर उसके बाद हम लास्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बस थोड़े से और हैं इसमें,
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हुई, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल, देखिए सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले आएगा हेयर, ठीक है। हेयर, बाल, सबसे पहले क्या आएगा, हेयर, बाल। ये क्या है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसे होते हैं भाई, ये अनकाउंटेबल में आते हैं। ये कैसे आते हैं, अनकाउंटेबल में, आप इन्हें गिन नहीं सकते, इसलिए इनका यूज सिंगुलर में होता है, ठीक है। आप ये नहीं लिखेंगे कि हिज हेयर्स, ठीक है, हिज हेयर्स आर ब्लैक, ठीक है। आप ये लिखेंगे कि हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है। देखिए अब ये लिखेंगे सेंटेंस, देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा इसका, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है भाई, ठीक है। कि हर हेयर, ठीक है, हर हेयर इज कर्ली, होते हैं ना कर्ली हेयर, ठीक है। हर हेयर इज कर्ली। अब ये जो इज लगा है, ये आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा कि हेयर के साथ में इज कैसे लगा। भाई हेयर के साथ में इज का यूज होता है, क्योंकि हेयर्स नहीं होता, ठीक है ना। हेयर में आप एस लगाकर उसको प्लुरल नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। बाल, ठीक है, बहुत सारे बाल नहीं बोलेंगे, बाल ही बोलते हैं कि बाल कटवा लो, ठीक है ना। एक बाल दो बाल नहीं बोलते कि एक बाल कटवा लो, दो बाल कटवा लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हेयर का मतलब बाल है, और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर हम इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। और देखिए, देखिए सीनरी, ठीक है, सीनरी, ठीक है। आप ये नहीं लिखेंगे कि सीनरीज, आप ये नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, सीनरी, ठीक है। इसका प्लुरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, यही होता है बस, ठीक है। सीनरी। अब देखिए पोइट्री, पोइट्री, और देखिए फर्नीचर, पोइट्री, फर्नीचर, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस, ठीक है। इंफॉर्मेशन, 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 ठीक है। आप इंफॉर्मेशन के साथ एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन के साथ एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इनके हम सेंटेंस देखेंगे, और सेंटेंस में हम इन्हें देखेंगे कि कैसे हम इन्हें प्लुरल भी बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ये जो हमने सब कर रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, तब जाके हमें समझ में आएंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, हेयर हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, बिजनेस, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, मनी, ठीक है, मनी, क्या है भाई, मनी है, नॉलेज है, ठीक है। देखिए बहुत ही आज बहुत ही आराम से मैंने किए हैं, आपको इन्हें आराम से समझते हुए चलना है, ठीक है। ज्वेलरी, ठीक है, इसलिए भी आज ये अलग से लिखने पड़े हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो कंफ्यूजिंग नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये मैंने करा दिए हैं, ठीक है। ये हमारी तीसरी क्लास है नाउन्स की, ठीक है, नाउन की
तीसरी क्लास है, ठीक है ना। तो आप इन्हें नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए और ऐसे ही क्लास को देखते रहिए भाई, पढ़ते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।